वीरेंद्र कंवर, रमेश चंदवाला, डॉक्टर रामलाल मारकंडा, राजेश ठाकुर, बलदेव शर्मा, प्रवीण शर्मा, कृपाल परमार, तेजवंत नेगी। ये फहरिस्त लंबी है। इन नेताओं में से कुछ पूर्व विधायक रहे, कुछ तो मंत्री भी रहे। इनमें अधिकांश धूमल गुट से माने जाते हैं। कोई अब भी भाजपा में है तो कोई बागी हो चुका है। कोई खुलकर नाराजगी व्यक्त कर रहा है, कोई अनुशासन की सीमा में रहकर तो किसी का मौन भी बहुत कुछ बयां कर रहा है। ये सब या इनमें से कुछ भी अगर एक साथ आ जाएं तो क्या होगा? क्या इनका साथ आना मुमकिन भी है? कहते हैं जो सोचा जा सकता है वो सियासत में किया जा सकता है। गजब सियासत है और गजब है हिमाचल में भाजपा का हाल। नमस्कार, मैं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक मीडिया की खास पेशकश सियासतनामा। आज सियासतनामा में बात करेंगे भाजपा के इसी हाल पर। 2022 के विधानसभा चुनाव में 1/3 सीटों पर भाजपा के बागी चुनाव लड़े और हिमाचल भाजपा के सर्वे सर्वा जाती हुई सत्ता को तकते रह गए। फिर 2024 में भाजपा का मिशन लोटस भी हिमाचल में फेल हो गया। तब नेताओं की अति उत्साह और उतावलेपन को लेकर भी सवाल उठे। 3 निर्दलियों से इस्तीफा क्यों दिलवाया गया, ये अब भी रहस्य बना हुआ है। उपचुनाव हुए तो भाजपा के 2 नेता कांग्रेस से लड़कर विधानसभा पहुंच गए, तो 3 ने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा। नतीजन 9 में से 6 सीटों पर हार मिली और 1 सीट पर तो जमानत तक नहीं बची। नए पार्टी में आए 9 नेता चुनाव लड़ रहे थे और वर्षों पुराने निष्ठावान मुंह तक रहे थे। इतना होने पर भी सत्ता मिल जाती तो कुछ और बात होती, मगर भाजपा के हिस्से आई सिर्फ तोहमत और कार्यकर्ताओं की हताशा। अब मंडल नियुक्तियों में उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री रमेश चंदवाला ने तेवर दिखा दिए हैं। नाराज कार्यकर्ताओं की सभा बुलाई है। तीसरे मोर्चे के संकेत देते हुए धवाला भाजपा की चिंता बढ़ाते दिख रहे हैं। संभव है धवाला भाजपा के तमाम नाराज नेताओं को एक साथ लाने की मुहिम में जुटेंगे और यदि ऐसा कर पाए तो भाजपा में नया बखेड़ा तय है, विशेषकर उन हलकों में जहां भाजपा ने आयातित नेताओं को पुराने निष्ठावानों पर तवज्जो दी है। हालांकि उनके साथ हाथ कौन मिलाता है और कौन इस सब के बाद भी भाजपा में डटा रहता है, ये बात की बात है। वैसे इसको लेकर एक सुगबुगाहट और भी है। एक वर्ग इसे प्रेशर पॉलिटिक्स का पैंतरा भी मानता है, ताकि संगठन की सरदारी उसी गुट के हिस्से आए जो उपेक्षा का दर्द बयां कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? ये सियासत है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है।